जिंदाबाद जिंदाबाद। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, 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 राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, स्वागत है आपका अर्नब विशेष खबर के साथ। मैं सतीश आर्या। सीतापुर के महोली तहसील के दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पत्रकारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। ऑल इंडिया संपादक संघ और पत्रकार एकता संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सीतापुर को सौंपा। पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो के नारों से सीतापुर गूंजा। मृतक पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की पत्रकारों ने उठाई मांग। पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऑल जिंदाबाद। इंडिया संपादक संघ जिंदाबाद, ऑल जिंदाबाद। इंडिया संपादक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे। इस मौके पर ऑल इंडिया संपादक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार राव ने कहा, बहुत दुख का विषय है आज जो हमारे पत्रकार साथी के ऊपर दिन दहाड़े राघवेंद्र वाजपेयी जी जो मोहाली के निवासी एक दैनिक जागरण पत्रकार के अखबार संवाददाता है, वो भी हमारे ही परिवार से ही है। जो पत्रकार होता है परिवार होता है, चाहे छोटा पत्रकार अखबार हो चाहे बड़ा हो, और ये हमारे परिवार से ही माने जाते हैं। कोई भी है, किसी भी हमारे पत्रकार साथी के साथ अगर कोई घटना घटती है तो हम सब लोग एकजुट होकर के उनके साथ खड़े होते हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। जो ये घटना घटी है 8 मार्च को, ये बहुत ही निंदनीय है। मोहाली से सीतापुर आ रहे थे, हेमपुर के ओवरब्रिज के पास दबंगों के द्वारा अवैध जो है उनको असलहे से 3 गोलियां पोस्टमास्टर में आई हैं। पुलिस ने बताया है कि 3 गोलियां उनके निकली हैं। 3 गोलियां मार करके उनकी हत्या, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिससे हमारे पूरे पत्रकार समाज में, प्रदेश के अंदर जितने भी पत्रकार हैं सभी पत्रकारों में रोष व्याप्त है और आक्रोश काफ़ी देखा जा रहा है, जिससे हर जिलों में हर पत्रकार संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे पत्रकार साथी के ऊपर हमले न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं, हमारे पत्रकार साथियों के लिए कड़ा कानून लागू किया जाए और हमारे पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया की जाए। और जो हमारा पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके परिवार के साथ हम हैं। उनके लिए न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए, उनके परिवार को सरकार से 1 करोड़ रुपए दिया जाए। उनकी पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। बच्चे जो हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों को पेंशन दी जाए। और उनको मांग करता हूं कि जो हत्यारे हैं, सबसे बड़ी बात यह है जो हत्यारे हैं, इतना समय बीत गया है, उन हत्यारों को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। जमीन में गड़े मुर्दे होते हैं, पुलिस चाहे तो तुरंत ढूंढ के लाती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जिससे पूरे देश में देश का माहौल बिगड़ रहा है, पूरे देश के अंदर पत्रकारों में आक्रोशित है, लेकिन पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पुनः मांग करता हूं कि जो ये हमारे पत्रकार साथी के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पत्रकार संगठन एकजुट होकर के यहाँ से लगाकर मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ तक कूच करेंगे। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने के बाद राष्ट्रीय सचिव सतीश आर्या ने कहा, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से दोषियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। और हमारी जो मांगे हैं केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, घर की सुरक्षा और महिला जो हैं उनकी वाइफ हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और पत्रकारों पर हो रहे जुल्म ज्यादती और हमलों पर घोर निंदा करता है ऑल इंडिया संपादक संघ। अगर ये मांगे नहीं मांगी जाती तो हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। आप लोगों ने एक जिला सीतापुर में पत्रकार साथी को खो दिया। सरकार
बड़े सख्त मानी जा रही है और दिन दिहाड़े एक पत्रकार पर इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी जाती है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? आम जनता, जब हम लोग कलमकार सुरक्षित नहीं हैं, कहने को सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है कि पत्रकार जैसे जो कलमकार है उसको दिन दहाड़े 3 गोलियों से भून दिया जाता है और अब तक उनको जो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, उनका भी पर्दाफाश नहीं कर पाया है। इतने वाजपेयी जी की जब ये डेड बॉडी अस्पताल में पहुंची थी तो वहाँ पे इसको हत्या की बजाय हादसा बताया जा रहा था, लेकिन उनके बॉडी के कपड़े में एक गोली फंसी मिली। जब बुलेट उनके कपड़े से निकाली गई तब जा करके जब कहा गया कि इनकी हत्या की गई है। हमारी मांग ये भी है कि गाड़ियाँ दिख रही हैं सीसीटीवी कैमरे में, उसका नंबर भी होगा, नंबर ट्रेस किया जाए। वो वाहन नहीं अभी कैच किए गए हैं, वाहन कैच किए जाए। थार जो पीछे पीछा कर रही है उसका भी पर्दाफाश किया जाए कि वो शामिल है कि नहीं। इस तरीके से हम पत्रकार दिन दहाड़े अगर गोलियों से भून दिए जाएंगे तो चौथा स्तंभ पर क्या होगा आगे भविष्य ही आप सब लोग देख पाएंगे। तो इसलिए सरकार से ज़रूर गुजारिश है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए एक अहम बिल ला करके लागू किया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा 100% दिया जाए।